जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करूंगा हेडलाइंस की। क्या डीए 4% की घोषणा हो गई है? क्या माननीय प्रधानमंत्री ने इस प्रकार की घोषणा की है? हाँ जी दोस्तों, न्यूज हो रही 12 और एपी फंड पर सरकार ने किया निराश, यानी एक रेजुलेशन जारी किया है, नहीं बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों और सैनिकों का एपी फंड। हाँ जी दोस्तों, सेना प्रमुख का जवाब, घुसकर मारूंगा दुश्मन को घुसकर। एक पत्रकार ने पूछा, लोग रह गए भौचक्के। और मैं बात करूंगा चेन्नई एयर शो में बड़ी भगदड़, यानी 5 लोगों की मौत और 200 से ज्यादा लोग हो गए बीमार। और सूबेदार मेजर ने कहा कि जीवित आया हूं फौज से, मेरे लिए इतना ही बहुत है। एक बड़ा भावुक दृश्य। तो खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले उस खबर की बात जिसका सबको इंतजार है, क्या सीधा सीधा खबर है, ब्रेकिंग न्यूज। मोदी सरकार ने किया डीए में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान, जाने कितना बढ़ेगा वेतन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मचारियों को दिया तोहफा। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों पेंशनरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। मोदी सरकार ने महंगाई भत्ते, महंगाई राहत में 4% बढ़ोतरी का ऐलान किया। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। इस फैसले से देश भर के 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी, 65 लाख पेंशन लाभान्वित होंगे। इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारी पेंशन को मिलने वाला डीए 50 से बढ़कर 54 हो जाएगा और इससे कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, साथ ही पेंशनर्स को भी राहत तो मिलेगी दोस्तों। हाँ जी, अब डीए बढ़ोतरी की प्रमुख बात है। डीए का प्रतिशत 4 है। डीए की मौजूदा दर 50 से 54 हुई है, लागू 1 जुलाई 2024 से। लाभार्थी 50 लाख कर्मचारी 65 और सरकार पर वार्षिक खर्च आएगा 12,815। पिछली बढ़ोतरी मार्च में 4% हुई थी, अगली संभावित जनवरी 2025 में। यह बड़ा पैटर्न है, यह बड़ी न्यूज दी है, लेकिन दोस्तों इसके अलावा और कहीं इसकी पुष्टि नहीं हो रही है। माफी चाहता हूं आपसे, इसकी पुष्टि नहीं हो रही, लेकिन ये धक्का हमारे पास आ रहा है, इसलिए मैंने अभी आपको डाला। यदि आपके पास पुष्टि हो गई है किसी के पास तो आप हमें भेज सकते हो। हमारे व्यूवर्स के लिए अपील है कि इसको सिर्फ न्यूज ही समझें, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं, लेकिन हाँ खबर पूरी छपी है। अब किस तरीके से खबर डालते हैं, उसमें सीधा लिखा है कि 16,000 रुपए बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को 7 से 20 रुपए महीने का फायदा होगा। अलग अलग प्रकार के इन्होंने जो आंकड़े पेश किए दोस्तों, और इस प्रकार की खबर है जो आज की खबर है बिल्कुल, और डाला है किसी ने। तो दोस्तों हम इसके ऊपर पूरी तरह सहमत नहीं है, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बिल्कुल जैसा कि खबर के बारे में बताया कि बस आपको खबर ही समझना। जैसे ही कैबिनेट की बैठक कहीं किसी भी रिसोर्स से कंफर्म नहीं हुई अभी तक, होगी तो मैं जल्द अपडेट दूंगा। अब मैं बात करता हूं, एक रेजुलेशन पास किया गया है टू बी पब्लिश इन पार्ट 1 सेक्शन ऑफ गजटेट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, बजट डिवीजन, न्यू दिल्ली, 3 अक्टूबर 2024। रेजुलेशन, इट इज अनाउंस फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन दैट ड्यूरिंग द ईयर 24 and 25 accumulation of the credit subscribes of the general provident fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 7.1% with effect from 1 अक्टूबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक लागू होंगे। द रेट विल बी इन फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। द फंड्स कंसर्न आर, यानी आपका जो एपी फंड कटता है जिस पर आपको ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यानी आपको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, और ये जो है ये कोरोना पीरियड से 7.1 पर ही टिका हुआ है, जबकि बहुत सारी चीजों में उछाल है, बहुत सारी महंगाई हो रही है, लेकिन आपका जो पैसा है जो सरकार के पास जमा है, सरकार उसमें ब्याज देने को तैयार नहीं है। यदि आप सरकार से एक बार पैसा ले लो तो 12% का ब्याज आप दे रहे हो अपनी जेब से। और ये किस किस के लिए लागू है? द जनरल प्रोविडेंट फंड, सेंट्रल सर्विस कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया सर्विस प्रोविडेंट फंड, द स्टेट रेलवे के लिए, जनरल प्रोविडेंट फंड डिफेंस सर्विस के लिए, इंडियन ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट प्रोविडेंट फंड, द इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वर्कर, द इंडियन नेवल, इंडियन द डिफेंस सर्विस ऑफ प्रोविडेंट फंड, द आर्मड फोर्सेस पर्सनल प्रोविडेंट फंड। ऑर्डर दैट रेजुलेशन विल बी पब्लिश्ड गजट ऑफ इंडिया की तरफ से निकल गया है, और आप ये देख सकते हो ये खबर सच्ची है और पक्की। अब मैं बढ़ता हूं सेना प्रमुख। हाँ जी दोस्तों, हमारे वायुसेना के नए प्रमुख जो अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, इंडिया टीवी के राजीव रंजन ने बोला कि श्रीमान जैसे कि इजराइल ने अभी लेबनान के ऊपर, हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया है, घुसकर अपनी मिसाइल मारी, क्या एयरफोर्स में इतनी कैपेबिलिटीज है कि हमारे दुश्मन बहुत हैं, आप देख सकते हो पाकिस्तान चाइना में घुसकर मार सकते हैं। उन्होंने कहा क्या आपको शक है? क्या आपको पता नहीं चला कि हमने बालाकोट में क्या किया था? और सब लोग हंसने लगे। बोला कहां मारना है, कब मारना है, किसको मारना है ये नहीं बताऊंगा, लेकिन मारूंगा जरूर। इतना कॉन्फिडेंस इन्होंने बात कही। और
क्षमता है या नहीं आपको पता होना चाहिए। हमने कर दिया है ऑलरेडी। बालाकोट में क्या हुआ था, सब कुछ एग्जैक्टली सेम वाज डन। सो पॉजिटिवली है क्षमता। अब कहाँ किसको मार सकते हैं वो नहीं बताऊंगा मैं आपको। मन गदगद हो जाता है जब सैनिक इस मोराल और मोटिव और जज्ब के साथ कहता है कि नहीं, हम देश की रक्षा के लिए डटे हुए हैं। और दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर, चेन्नई एयर शो। हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हो कि कल 8 अक्टूबर है एयरफोर्स डे, यानी दोस्तों, और उसका कल ये आप समझ रहे हो, और उसके लिए एयर शो चल रहा था चेन्नई में। और वहां पर जैसे ही काफी भगदड़ मच गई, और उस भगदड़ से मरीना तट पर रविवार को एयर शो में काफी हजारों लोग इकट्ठे हुए, मैनेज नहीं उतना कर पाए, और जैसे ही एयर शो को देखने जाने लगे भगदड़ में 5 लोगों की शायद मौत हुई है, 200 लोग घायल हुए हैं, और ये कल आपको एयरफोर्स डे पर उसका फाइनल रिजल्ट है। और बढ़ते हैं अब अगली और एक और खबर की तरफ। सूबेदार मेजर ने कहा, यानी सूबेदार मेजर सुजीत पांडे जी हैं, सेना सप्लाई कोर से रिटायर्ड होके आए, और उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया। शायद उनका एक सेरेमनी सेलिब्रेट की गई होगी, लेकिन उन्होंने बड़े भावुक शब्दों में कहा है कि जब भारतीय सेना में हम ज्वाइन होते हैं, जाते हैं, तो हमें नहीं पता हम जिंदा लौटेंगे घर में या नहीं। आज मैं 34 साल बाद जिंदा वापस आ गया हूं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, और आप लोगों का आशीर्वाद दुआ है। बहुत से सैनिक हैं जो या तो अपने पूरे शरीर के साथ छत विच्छित होके आते हैं, डिसेबल होके आते हैं, या तो अपने घर आते ही नहीं है, ताबूत में आते हैं, झंडे में लिपट के आते हैं। हमारा तो सौभाग्य है कि हमने 34 साल अलग अलग कंडीशन में, वेदर कंडीशन में, अलग अलग टेरेन में नौकरी किया, लेकिन भगवान ने मुझे ये दिन दिखाया है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं दोस्तों। फौजी जो भी होता है वो मरने के लिए ही जाता है। जिंदा वापस आ गया तो समझ लीजिए ये सब आप लोगों की कृपा है कि वो जिंदा वापस आ गया। ये तो वो एक ऐसी जॉब है जहाँ पर वो ये नहीं कर सकता कि मैं वापस आ जाऊँगा। मैं 34 साल का बहुत लॉन्ग जर्नी तय करके इंडियन आर्मी में मुझे जो जिम्मेवारी मिली, किसी तरह का कोई एलिगेशन नहीं, किसी तरह का कोई पनिशमेंट नहीं, फिजिकली अभी तक फिट और बिल्कुल अच्छी तरह से मैं अपने घर में वापस लौटा हूँ। ये होता है एक फौजी का वर्ड, और फौजी की मौत और फौजी की जिंदगी में क्या फर्क होता है आप देख सकते हो, समझ सकते हो। सिविलियंस हैं, वो क्या जाने कि फौजी किस तरह की नौकरी करके आता है, यहाँ लोग हमें किस तरीके से मजाक बनाते हैं, दुख की बात है। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ, धन्यवाद।